हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा वीकली टाइम पे देंगे, डेली टाइम पे देंगे, फिर 30 मिनट जहां पे मार्केट जो क्लोज दिया, जहां पे रुका है उसकी वजह से क्या हमें थोड़ा वीकली डेली टाइम पे में हमें देखना जरूर है, ताकि हमें क्या प्लान करने में आसान हो जाएगा। कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सप्लाई जोन, कहाँ पे डिमांड जोन, ये सब चीज क्या हमें पूरा पता लग जाएगा कि कहाँ से मार्केट में हम बाइंग आ सकता है, सेलिंग आ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जानकारी। अगर आपको नॉलेज अच्छा लगेगा तो वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। तो वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम मार्केट आप देख रहे हो, इसी चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, इसको आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन क्या आप देखोगे इसलिए में ये जो लाइन, जहाँ पे ट्रेड लाइन आ रहा है नीचे से, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, और मार्केट क्या कर रहा है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो अगर इसी ट्रेंड लाइन जो इसके आसपास आ रहा है 41,700 के आसपास, जो लेवल आ रहा है हमारा 41,700 के आसपास, अगर मार्केट इसी के नीचे प्राइस सस्टेन करे वीकली टाइम पे में, डेली टाइम में, तो मार्केट, तो हमें पता लग जाएगा ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी की वजह, हो सकता है मार्केट यहाँ पे बायर आ जाए और बायर मार्केट में फिर दोबारा ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले भी देखो प्राइस एक्शन के, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन के आसपास जब आए तो हमें क्या उस टाइम सतर्क रहना है, ये नहीं कि तुरंत आते ही आपने कॉल बाई कर लो या पुट को सेल कर दो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देना, डाटा देखना, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है डेली टाइम पे में, 4 आवर जो भी आप यूज करते हो उसके हिसाब से। लेकिन क्या अनुमान यहाँ से बायर एक्टिव हो सकता है, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश एक बार जरूर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते लेवल को वीकली टाइम पे, अभी थोड़ा डेली टाइम पे चल जाते हैं। डेली टाइम पे हम थोड़ा सा लेवल को देख लेते हैं और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो रुका है, देखो मार्केट जिस जगह पे रुका है और जहां पे अभी मार्केट कल के लिए, हो सकता है मार्केट कुछ और लेवल को देखे। सबसे पहले जो 41,700 आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे, ये आपको दिखाया वीकली टाइम पे, जो रेड लाइन का लाइन है, वीकली टाइम पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा, नीचे से मार्केट सपोर्ट देते हुए। और दूसरा यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन अगर आपने, मैंने बनाया हूँ, इसको आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको लाइन चार्ट में कर लेता हूँ ताकि आसान हो। मैं लाइन चार्ट में बना के इसको बनाता हूँ ताकि मुझे आसान रहता देखने में और इसको लेवल को पहचानने में। ठीक है, अगर आप भी अगर कैंडल में बनाते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं आपको इसको लेवल देगा ताकि आपको आसान हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लेवल का आप देखो, मार्केट पहले इस लेवल पे आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर दोबारा मार्केट यहीं पे आया, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर मार्केट ने नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम भी था, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो मार्केट क्या हो गया, हमारे लिए रेसिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर मार्केट इसी लेवल पे जब ये ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट इसी लेवल पे आया नहीं, तो इसी का लेवल निकल के आ रहा, कौन सी, हमने वीकली टाइम पे भी देखा 41,700 का लेवल, 41,700 के लेवल का आसपास आ रहा है। मार्केट यहीं से हो सकता है बाहर एक्टिव हो, फिर ऊपर जाए। मार्केट 41,700 के नीचे अगर एक प्राइस सस्टेन कर गया, डेली टाइम फ्रेम में क्लोज दे दिया, तो मार्केट यहां से एक गिरावट देखने को हमें मिल सकता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को और एक दो चीज देख लो। देखो मार्केट जिस लेवल पे रुका था, मार्केट कई दिनों, 2-3 दिन से क्या साइड में चल रहा था मार्केट ने, लेकिन जो हमारा एक लेवल था, जो आप देख रहे हो ये वाला लेवल, अब इस लेवल को समझा, हमने बोला था कि मार्केट इसी जोन के ऊपर रहे तो ठीक है, लेकिन मार्केट ने पिछले दिन, मतलब यानी कल का, इस लेवल का क्लोज दिया, कौन सी, 43,340 से लेके 43,400, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ क्लोज दिया। जो मार्केट अब देख रहे हो, तो मार्केट एक बियरिश पेंसिल देखने को मिल सकता, हो सकता है कल भी कुछ इसी तरीके, जो भी वार का न्यूज आ रहा है, मार्केट जो यहाँ प्राइस एक्शन बना रहा, तो मार्केट को अभी क्या ऊपर जाना होगा, तो क्या 43,340 से लेकर 400 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक डेली टाइम पे देखो, एक मार्केट इसमें भी एक चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा। देखो वीडियो में पहले ही बताया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर आप इसको देखोगे प्राइस एक्शन को, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को, मैं क्या लेवल को लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। आप हर एक चीज को समझ, छोटे छोटे चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई भाई ऐसे होता है जो एकदम बिगिनर है, उसको कुछ पता नहीं इतना, लेकिन वो बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसको सब कुछ पता है, वो बेसिक चीज पता है, हर एक चीज, उनको इतना दिक्कत नहीं है, वो लेवल तो निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उनको क्या आइडिया नहीं रहता कि कहाँ पे मार्केट रुका, क्या करना चाहिए, कहाँ से सेलिंग आ सकता है, कहाँ से बाइंग आ सकता है, उस चीज को तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो एकदम बेसिक से भी है, उनको थोड़ा समझ में आ जाए। तो अब देख लो, मार्केट ने इसी लेवल पे रुका था पहले भी, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके रुका है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ क्लोज है? 43,150, मतलब 150 के आसपास। तो लो कहाँ लगा था? 43,030, लेकिन हम 43,030 को नहीं कंसिडर करें, हम कहाँ पूरा राउंड फिगर को लेंगे, 43,000 को ही एक सपोर्ट की तरह मानेंगे। जब तक 43,000 के ऊपर है, तो हम इसको क्या सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो राउंड फिगर, ऊपर से मार्केट उसी का 30 पॉइंट, इतना कोई मायना नहीं होता। तो अब डेली टाइम फ्रेम में इस चीज को थोड़ा समझे। अगर मानो कल अगर 43,000 के नीचे, अगर यहीं पे 43 थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब साइड में भी ओपन, मार्केट ओपन होते मार्केट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करे, 43,000 को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, हम तुरंत ऑप्शन चेन में डाटा को भी देखेंगे, प्राइस एक्शन देंगे, और इसके नीचे अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करेंगे, तो मार्केट क्या करेंगे, पुट साइड हम जा सकते हैं, मार्केट इसी लेवल को टच कर सकता है। पहले भी मैंने आपको इसीलिए समझा रहा था कि मार्केट इसी लेवल पे भी एक चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा था। आप देख सकते हो मार्केट, जो देखो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है बार बार, कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर 43,000 के नीचे मार्केट प्राइस सस्टेन करे 15, तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल को टच कर सकता है। कौन सी? 42,650 से लेके 42,700। ठीक है, तो 43,000 के नीचे कहां तक हमें टारगेट देखना है? पहले टारगेट है जाएगा हमारा 42,650 से 700। अगर मार्केट इसी को भी ब्रेक डाउन करे या गैप डाउन के साथ मारे, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ, तो मार्केट हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनेगा? 41,700। देखो, ये मैं टारगेट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि रेंज, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट करना। मार्केट हो सकता है कि एक दिन में जाए, 2 दिन में जाए, लेकिन जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट 43, अगर मार्केट हो सकता है कि इसी के बीच में घूमे, 1-2 दिन इसके बीच में टाइम निकाले, फिर 43,000 को ब्रेक करे, तो हम देखते आए रहे। देखो, मार्केट जब लोअर लो लगाते नीचे आ रहा, हो सकता है कि एक लो और नीचे यहाँ पे भी लगा सकता है मार्केट, यहीं से फिर बायर टेक ओवर करे मार्केट को, और एक नया बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखो, होने के लिए प्रिडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कल बुलिश मूवमेंट दिखाई दिया, तो एक चीज और बताना, जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा, उसको जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हर चीज समझाया गया है कि मार्केट किस तरीके से पोजीशन बनाया, और कई दिनों से जब जब ये मार्केट ऐसे बना है, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, पूरा वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ। उसको देख के भी आप अपना प्लानिंग एक बना सकते हैं। कल के लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा बुलिश प्लानिंग नहीं करना। अगर बुलिश प्लानिंग करते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वांटिटी कम रखना, टारगेट बहुत छोटा रखना, अगर आपका सेटअप बनता है। देखो, जैसे इसके अंदर क्या है, मार्केट इसका सेलिंग मार्केट है, इसमें बाइंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि 43,000 से लेकर 340 इसके बीच में बाइंग, अगर जो अच्छे है, जिसको सब कुछ पता है, स्कैल्पिंग तो कर सकता है, लेकिन क्या जो नया बंदा और बाइंग करेगा, तो लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें सेलिंग कर सकते हो। तो हम कल बाइंग के लिए क्या बोल रहे हैं? 43,340 से 400, या मतलब 400 के ऊपर अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, आपका सेटअप बन रहा, कोई बुलिश प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन में डाटा भी बनना, तो हम एक टारगेट छोटा सा क्वांटिटी लेके टारगेट करेंगे कहाँ? ये ट्रेंड लाइन, ना कि 44,060 को पहले रखेंगे। हम इस ट्रेंड लाइन पे आते ही क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप 1 लॉट 2 लॉट कम लॉट से ट्रेड करो, तो पूरा प्रॉफिट बुक करो, दूसरा प्लानिंग दोबारा करेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या तो इसके ऊपर फिर कॉल बाइंग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ आने के बाद आप क्या करो? 75 बुक करके तुरंत एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा वेट नहीं करना, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आपने डेली टाइम पे लेवल के साथ हम क्या इसके ऊपर बाइंग करेंगे, इसके ऊपर बाई कर सकते हो, तो ये ट्रेंड लाइन तक, इसके बीच में हम सेलिंग करेंगे। है, इसमें क्या है, देखो, बाइंग कर सकते हो, मैं ये नहीं बोला बाई नहीं कर, लेकिन बाइंग बहुत सावधानी से करना, स्कैल्पिंग कर सकते हो, जैसे निकला पॉइंट मिला निकल जाना। अगर मार्केट इसी के नीचे प्राइस सस्टेन करे 15 मिनट 43,000 के नीचे, तो टारगेट हम ये करेंगे। अगर इसके भी फ्लो में ब्रेक करे या गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन करे, तो मार्केट के टारगेट हम 41,700 का रखेंगे, इसके नीचे भी 15 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो दोस्तों दोबारा वीडियो देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर एफआईडीआई डाटा वीडियो पहले जो अपलोड उसको देखना, उसको देखने के बाद इसको देखोगे, तो आपको बहुत सारे चीज समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हम 30 मिनट के टाइम पे में।
देखो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल आप वही देख रहे हो जो ऊपर से लेवल जो हमने खींचा था ड्रिल ऊपर का लेवल और नीचे का ट्रेंड लाइन। मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा है। आपको इसको दिखा देता हूँ। मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक लोअर लो लगाते मार्केट नीचे साइड आ रहा, तो ये ट्रेंड लाइन क्या है हमारा एक सपोर्ट की तरह काम, कौन सी, वही 42,650 से 700। ठीक है, मार्केट इसको देख ले रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा ट्रेंड लाइन। और इसको भी अगर आप थोड़ा सा लाइन चार्ट में देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ क्या है लेवल को। इसको देखोगे तो हो सकता है कि मार्केट में और गिरावट हमें कल के टाइम में देखने को मिल सकता है। जिस पोजीशन को बनाया, जिस तरीके से मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन कल के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा हम प्लानिंग करेंगे क्या, बियरिश ट्रेड लेने के लिए, चाहे आप कॉल सेल कर रहे हो चाहे पुट बाई कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। अगर कॉल बाई करते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉल बाई करते हो या पुट सेल करते हो, क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। तो 30 मिनट में थोड़ा सा लेवल को देख लेते और एक बार देखो 30 मिनट आप जो लेवल देख रहे हो, जो मार्केट यहाँ पे जो आके रुका था वो लेवल तो यहाँ पे 43,030 के आसपास मार्केट ने मतलब लो लगा था। लेकिन क्या हमने राउंड फिगर लिया, पहले ही बता दिया क्या सी 43,000 का हमारा राउंड फिगर, वो हमारा कल के लिए सपोर्ट काम करेगा। अगर 43,340 से लेकर 400 ये हमारा क्या पहला रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। जो लेवल हमने डेली टाइम पे भी निकाल के देखा, मार्केट इसी जोन पे मेन सपोर्ट था, लेकिन उसको भी कल ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोज दिया था। इसीलिए अभी ये पहले सपोर्ट था, अभी ये क्या हो गया हमारा रेसिस्टेंट हो गया। मार्केट इसके ऊपर कई दिनों से निकाला, 1-2 महीने भी हमने देखा कि पिछले भी देखोगे तो डेली टाइम में तो काफी दिन इसको सपोर्ट लेके मतलब मार्केट ट्रेड किया रहा। इसी रेंज को मार्केट ने कल ब्रेकडाउन दे दिया। तो कल के लिए प्लानिंग रहेगा हमारा क्या है, बार बार बोला इसी के बीच में हमारा क्या रहेगा, सेलिंग जोन रहेगा, मतलब आप सेल कर सकते। अगर कॉल बाई पुट बाई करो तो मेरे तरफ से बहुत ही कम क्वांटिटी करना, जो आपसे छोटा से छोटा क्वांटिटी हो, और तुरंत निकल जाना टारगेट मिलते ही, मतलब छोटे छोटी पॉइंट में टारगेट। और हो सकेगा इस जोन में आप अवॉइड करो तो अच्छा। अगर बाइंग करते हो, एक लॉट से कम कैपिटल है तो बाइंग का कम प्लान का। अगर मार्केट इसी तरह के प्राइस बना के जैसे ही 43,000 को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको 15 मिनट इंतजार करना है। 15 मिनट इंतजार करने के बाद जैसे ही कोई भी 5 मिनट के कैंडल में 42 कैंडल बनेगा तो आपने इसी 43,000 का इसे लगा के पुट साइड जाता टारगेट यही लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हो सकता है देखो 42,650 700 जो और नीचे जाओगे थोड़ा सा नीचे रेंज हो जाएगा, तो लेकिन ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट इसी के ऊपर गैप अप ओपन होता है 43,340 से लेके 400 के बीच में, अगर गैप अप ओपन होता है प्राइस एक्शन इसी के ऊपर रेंज बना के फिर मार्केट ऊपर साइड जाता है। ऑप्शन चेन में डाटा भी देखोगे, अगर बुलिश ट्रेड बन रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, तो हम यहाँ से एक छोटी क्वांटिटी स्कैल्पिंग कर सकते। लेकिन कहाँ टारगेट हम 44,060 नहीं रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। हमने मार्केट कहाँ रखेंगे 43,800 के आसपास आते ही फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ज्यादा क्वांटिटी है 75% प्रॉफिट बुक करेंगे, 25% एसएल को ट्रेल कर देंगे। तो इससे पहले भी आपने देखा जो 750 से लेकर 800 का लेवल मार्केट यहाँ पे आते हो सकता है कि मार्केट यहीं पे साइड पे हो जाए, तो तुरंत आपने बाइंग पोजीशन है, अगर पोजीशन मिला है टारगेट मिला है तुरंत निकाल दो। उसके बाद हम 44,060 के ऊपर ही बाइंग प्लानिंग करेंगे, इस क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन और ये जो हमारा रेसिस्टेंस दोनों का ब्रेक मिल जाएगा। हम 44,060 के ऊपर रेसिस्टेंस पे कॉल साइड जा सकते हैं फुल क्वांटिटी के साथ। तो समझ में आ गया यहाँ किस तरीके से ट्रेड करना। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बढ़ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंतजार करना है। 43,340 ये क्या था हमारा लिए सपोर्ट था, अभी ये क्या करेगा हमारा रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट। मार्केट यहाँ तो आया, आपको यहाँ पे इंतजार करना। कई बार मार्केट क्या होता है इंतजार का भी पैसे देता है, आपको देखना है या तो कोई ना छोटी छोटी चीज देखो आपको सीखने को मिलेगा। अगर मार्केट का आप देखोगे ना, हर कैंडल को देखो कहाँ बन रहा, कहाँ ओपन हो रहा, कहाँ क्लोज हो रहा, अगला कैंडल क्या बन रहा, तो आपको कुछ ना कुछ उस मार्केट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा तो मतलब कोई नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, आपको सीखने को मिलेगा। और कई बंदे सोचता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है कि बैठने से ही पैसे मिलता है, ऐसे नहीं, 6-6 घंटे लग जाता, रात रात भर जागता बंदा, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत हासिल होता है। तो अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन के जा रहा तो आपको यहाँ आने देना। 43,340 देखो सपोर्ट रेस्ट में मार्केट ट्रैप होता है, तो यहाँ आने के बाद देखना मार्केट में ऑप्शन चेन में डाटा क्या बनना। प्राइस एक्शन यहाँ आने के बाद अगर मार्केट इसी तरीके से डाउन साइड स्लोप बना रहा होगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, आपको देखोगे गौर से तो दिखाई देगा कि पहला वाला जो हाई बना है उसका दूसरा वाला जो हाई बना है उसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तब यहाँ से एक पुट साइड एंट्री कर सकते हो। अगर जो रिस्की ट्रेडर है आप यहाँ से पुट में एंट्री कर सकता हूं। आपको बताया 43,000 का पास आते ही मार्केट ने फ्लो में बड़ा कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करा। अगर जो रिस्क नहीं लेना चाहता, 43,000 को ब्रेक होने देना, कैंडल ब्रेक होते तब जाके आपने यहाँ से पुट साइड
बेशक टारगेट कम मिलेगा, लेकिन पॉइंट कम मिलेगा, लेकिन टारगेट आपका ये हो जाएगा एक कॉन्फर्म ट्रेड। अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरह ऊपर बना के मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे तो इंतजार करना कम से कम 15 से 30 मिनट होने के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक करे तो छोट से छोटा क्वांटिटी जो आपको लगता है कि साहब आपके लेवल पे सबसे छोटा क्वांटिटी के साथ आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन क्या टारगेट आपको मैं बोला 750 से 800 के बीच में आते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर यहाँ के मार्केट कुछ भी हो सकता है। दोबारा प्लानिंग करना 44,60 के ऊपर। तो अभी समझते हैं आप लोग, यहाँ तक समझ गया। वीकली टाइम पे देख लिया, डेली टाइम पे में देख लिया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लिया कि कल किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, प्लानिंग किस हिसाब से बनाना है। अभी 5 मिनट पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा वीडियो ज्यादा बड़ा होता है क्यों मैं कई बार पूरा लेवल लेवल निकाल के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा कहीं इसी लेवल से पाया इसी लेवल से, तो कई बंदे सोचते हैं कि कौन सी लेवल, क्यों कई बार होता है मैं दिखाने से यहाँ पे 360 चल रहा है, आप देखोगे तो वहां पे 500 चल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने लेवल लिख कर दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी अगर बिगिनर भी है तो उसको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट कौन सी लेवल से बाइंग का, कौन सी लेवल से मुझे अवॉइड करना। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, कई बंदे सोचते हैं यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, तो आप देखो तो आपको अच्छा लगे तो जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जो लेवल देखो मैं 12 बोला ए लेवल पे, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम पे, ठीक है 5 मिनट है। अभी हमारा 43,300 क्या है सपोर्ट है, और 43,340 से लेके 400 ये हमारा क्या रेसिस्टेंस है। अभी मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम बीता है, तो हमें इसी जोन पे क्या सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सेल कर सकते हो। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बहुत ही सबसे छोटा क्वांटिटी जो आपका लेवल पे है उस बार बहुत मतलब कुछ भी छोटा पोटा जो आप टारगेट रखते हो 1:1 भी टारगेट 1:2 अगर मिल गया तो तुरंत आप निकल जाना, ठीक है। इंतजार नहीं करना कि ट्रेड करूंगा, बड़ा ट्रेड आपको इसके बीच में नहीं मिलने वाला। तो कल के लिए हमें इसके बीच में हो सकता है कि आप या तो अवॉइड करो, मार्केट को जाने दो, या तो डिसीजन लेने दो, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर लेते हैं गैप अप, अगर मानो 43,340 से ऊपर 43,400 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो हमें पता है एफ आई इन्होंने क्या कर गया, कॉल बाई कॉल सेल करके गया। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन है मार्केट इसी के ऊपर अगर 15 से 30 मिनट टाइम बिता रहा है, मार्केट हो सकता है कि ज्यादा देर टाइम बिता है तो और अच्छा, मार्केट रेंज बना के जैसे ऊपर साइड अगर ब्रेक करेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो कॉल सेल हुआ, यहाँ तो कॉल बाई वाला प्रॉफिट तो बुक होगा, लेकिन जो कॉल सेल पोजिशन गया ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकता है एग्जिट होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देने को मिल सकता है, हमें फर्स्ट टारगेट बहुत तेजी से मिलेगा इसका, कौन सी 43,800 के आसपास एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 1 लॉट 2 लॉट से तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहीं पे साइड भी हो जाए। अगर ज्यादा लॉट है तो 75 प्रॉफिट बुक, बाकी एसएल को ट्रेल कर देना अगर टाइम बिताता। दूसरा यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया, मतलब एकदम ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ देखो बाइंग साइड कल के लिए बहुत कम प्लान करना था, हमें पता है किस तरीके से पोजीशन बना है और क्या होने वाला है। हो सकता है तो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा गिरावट कहीं पे से भी मार्केट बहुत तेजी से गिर सकता है, जो पिछले दिन आपने देखा ही है किस तरीके से। तो हमें बाइंग, हमें यहाँ मार्केट गया तो कोई बात नहीं, छोटे मार्केट ऊपर जा रहा, हमें जाने देना, इसका आसपास आके मार्केट में देखे हमें क्या करना। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे माने एक ग्रीन कैंडल बना सॉलिड, उसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल जैसे उसका हाई को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन टारगेट वही 43,800 के आसपास, ठीक है। नहीं तो आपने आने देना धीरे धीरे करके 44,060 के आसपास, यहाँ पे अगर मानो यहाँ पे हाई बना दिया, उस हाई को ब्रेक नहीं करना, मार्केट नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन समझे, मतलब एक ग्रीन कैंडल तो बना दिया, हाई लगा दिया, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, इसी तरीके से प्राइस एक्शन कर रहा है। तो आपको इंतजार करना, अगर पहला वाला हाई को ब्रेक नहीं कर, जैसे ही दूसरा हाई जिसको रिटेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, दूसरा स्विंग पे ही आप एंट्री ले सकते हो। पहला वाला जो हाई लगाएगा इसका एसएल लगा के आप एक पुट साइड एंट्री कर सकते हो। आप पहला टारगेट 43,340 से लेके 400 ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। यहाँ आने का तुरंत एसएल को ट्रेल कर देना, हो सकता है मार्केट 43,000 को भी या तो इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अपने एसएल को ट्रेल कर दे रहे, ठीक है। अगर 1 लॉट 2 लॉट बार बार बोल रहे हैं, इसी को बताने में अगर भूल रहा हूँ, 1 लॉट 2 लॉट वाला प्रॉफिट बुक कर लो, या तो तुरंत एसएल को ट्रेल करना, गलती मत करना कि वेट मत करना, हो सके तो प्रॉफिट बुक कर लो, इसके नीचे प्राइस फिर डाउन होकर सस्टेन करेगा तो फिर पुट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर साइड गैप अप का हमने समझा, अगर मानो साइड ओपन हुआ तभी बताइए नो ट्रेडिंग जोन किस में ट्रेड करना। अगर मार्केट जाने देना, टाइम बिताने के बाद जैसे ही 300 को हम ब्रेक करें
तो रीटेस्ट पे हम 5 मिनट की कैंडल पे जैसे ही देखेंगे हम यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल या पहला स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, या जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक किया मार्केट इसी के आसपास आके कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री करेंगे। और ये जो 43,000 का ये हमारा क्या रहेगा, 43,000 के ऊपर का क्लोज हमारा एसएल रहेगा, और हम यहाँ से लेके इसी ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा एक चीज और है, कई बंदे देखते हैं या तो मार्केट में आपने भी देखा, मार्केट कई बार ऐसे होता है, यहाँ तो टाइम तो बीता रहा, अचानक मार्केट बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल बना के ब्रेक डाउन करता है, तो दूसरा रीटेस्ट करता ही नहीं, मार्केट तुरंत बड़ा बड़ा कैंडल बना के सीधा टारगेट तक पहुंच जाता है। हमें इंतजार करना पड़ता है, कई नए बंदे बोला यार रीटेस्ट तो हुआ नहीं, मार्केट सीधा नीचे आ गए। तो उस मामले में आपको क्या करना, जैसे अगर पहला वाला रेड कैंडल अगर जैसे ही क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल जैसे उसके नीचे, अगर जैसे उसके नीचे जैसे लो को ब्रेक कर रहा है, तो तुरंत आपको क्या ट्रेड कर सकते हो, रिस्क लेना चाहते हो। लेकिन क्या इसमें एसएल आपका ध्यान रखना बड़ा हो सकता है, क्योंकि 43,000 का इसके ऊपर का ही क्लोज आपके लिए एसएल रहेगा, इसका ध्यान रखना। तो टारगेट मिल सकता, लेकिन एसएल का ध्यान रखना, 43,000 के ऊपर का क्लोज, जैसे ग्रीन कैंडल 43,000 के ऊपर क्लोज दे दिया तो आपने तुरंत एसएल ले लेना, फिर दूसरा प्लानिंग करना है। ठीक है, समझ में। अगर मानो गैप डाउन कहाँ, 43,000 के नीचे, अगर मानो इसी के नीचे टाइम बिता रहा तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट हमें इंतजार करना है। 15 मिनट का कैंडल इसी के नीचे रेड सॉलिड रेड कैंडल क्लोज होने देना, और जैसे इसके भी साइड में होता है यार 15 मिनट कैंडल को जैसे ही क्लोज करेंगे तो हम क्या पुट साइड एंट्री करेंगे। टारगेट 42,600 से लेके 650 से लेके 42,700 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। मतलब ये ट्रेड लाइन अब यहाँ पे आएगा तो टारगेट यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन ट्रेड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर मैंने यहीं पे गैप में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो फिर इसी जोन में आएगा, तो इसी जोन में आपको पता किस तरीके से ट्रेड करना है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ 43,000 के नीचे, और ओपन होते ही मार्केट ने फर्स्ट वाला कैंडल इसको नीचे आ गया, तो यहाँ पे तुरंत कॉल बाई मत कर लेना कि मैं कॉल बाई कर ले तो मार्केट एकदम नीचे आया 120 पॉइंट, जो मेरा स्ट्रेटेजी होता है 120 प्लस पॉइंट, तो माना भाई यहाँ पे मैं कॉल बाई कर, आपको कॉल बाई नहीं करना, आपको यहाँ इंतजार करना। क्यों, मार्केट में आप देख सकते हो मार्केट एक गिरावट चल रहा है, मार्केट एक बियरिश ट्रेंड की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना, कॉल साइड तुरंत प्लान नहीं करना, मार्केट नीचे आ, हमें यहाँ आने देखना है क्या मार्केट हो सकता है मार्केट को फ्लो में ब्रेक कर दे, फिर दोबारा नीचे चल दे, तो हमें यहाँ अलग प्लान करना। इसके नीचे फिर 15 मिनट होते ही 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे दिया तो हम यहाँ से पुट, अगर नहीं तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए या धीरे धीरे करके नीचे आ रहा, चाहे एक ही बार में है, तो आपके यहाँ टाइम बिताना, टाइम बिताने के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, तुरंत इसमें पुट साइड एंट्री करेंगे, हमारा टारगेट 41,700 के आसपास हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी यहाँ पे रखना, अगर छोटा छोटा कैंडल बना तो बीच में एंट्री मत लेना कि पुट हो रहा है क्या, और अगर डंडी टुंडी बन रहा, वीक ज्यादा बन रहा, बॉडी बन नहीं रहा, तो आपको ये बीच में एंट्री करने की जरूरत, आपको नीचे आने देना, कोई बात नहीं। अगर आता है नीचे तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन देखना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। और बार बार बोल रहा हूँ, कल के लिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, सबसे बेस्ट यही होगा। और मार्केट यहीं पे साइड भी ओपन हो, यार ये होते ही मार्केट इसको टाइम बिताने के बाद जैसे ही ब्रेक करें हम रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, और बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, वीडियो आज जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो ये 5 मिनट का जो मेरा स्ट्रेटेजी होता है, ये क्या एफआईडीआई डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं करता हूँ, और यही मेरा प्लानिंग होता है कि फर्स्ट ट्रेड मैं इसी तरीके जैसे मैं प्लान किया, मेरे समझ में आया तभी मैं ट्रेड करता। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका जो सेटअप है वो बन नहीं रहा, तो आप ट्रेड मत करो। आपका सेटअप आना चाहिए, बनना चाहिए, आपको लॉजिक समझ में नहीं, आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, चाहे कोई भी भी देख रहे हो, चाहे आप बुलिश ले रहे हो, बियरिश ले रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल करो, उससे कोई मतलब, आपको समझ में आना चाहिए आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, और समझ में आया, और आपका सेटअप होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि अगर आप लॉस करोगे तो आप पता लग जाएगा हाँ मैं इसी वजह से मैंने गलत सोचा था, गलत ऐसे डिसीजन लिया था, ऐसे नहीं करना, ताकि अगले बार आपको वो गलती दोबारा ना होगा। अगर प्रॉफिट भी हुआ तभी आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैंने ये चीज देखा था, इस वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ था, कि अगली बार सेम बनेगा तो आप ट्रेड लेने में डरोगे नहीं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तुरंत बिल्डअप हो जाएगा, हाँ यार मार्केट में मैंने ऐसे प्रॉफिट लिया हूँ, एक